उत्तर प्रदेश के कानून एवं व्यवस्था के महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि यूपी पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। सीएए लागू होने पर इसके लिए हम युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। अगर किसी तरह के विवाद की कोई सूचना मिलती है तो उससे निपटने के लिए हम तैयार हैं। आगे क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत कुमार, आइए आपको सुनाते हैं। सीए के टाइम पर हम लोगों ने देखा था कि काफी क्योस हुआ था। इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस सीए कानून अगर लागू होता है तो उसको लेकर क्या तैयारियां कर रही है? हमारी तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार चल रही है और हम लोग बैटल रेडी पोजीशन में हैं। और अगर इस तरह के कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ये मैं आपके माध्यम से सबको एश्योर करना चाहता हूं। और चुनाव के लिए और सीएनआरसी भी अगर ऐसा आता है तो हमारा लगातार संपर्क सभी जो धर्म गुरुओं से बना हुआ है। साथ ही साथ जो हमारे अपने संसाधन हैं जैसे मैन पावर है हमारे और इक्विपमेंट्स हैं जिसमें राइट ड्रिल के भी इक्विपमेंट शामिल हैं, इनको हम चुनाव के मद्देनजर भी अपडेट कर रहे हैं और प्रॉपर ट्रेनिंग दे के रख रहे हैं। और ऐसी कोई आकस्मिक स्थिति आती है तो जो वर्तमान में आपने देखा होगा कि प्रदेश में एक निवेश का माहौल है, लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग हमारी सुधर रही है, तो ऐसा कोई कृत्य नहीं करने दिया जाएगा जिससे कि प्रदेश की छवि पे कोई असर हो। हम कह सकते हैं सीए कानून अगर लागू होता है तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल पूरी तरीके से तैयार है अपना डेटाबेस एंड पूरी एक्टिविटीज पुलिस बल के साथ। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और हमारी फोर्स बैटल रेडी पोजीशन में है। हमारे पास अगर हम डाटा प्रोटेक्शन करते हैं तो हमारे पास वेपन भी है, हमारे पास डंडा भी है, आवश्यक होगा तो उसका विधिक उपयोग। प्रशांत कुमार ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी, इसके लिए मैं आश्वस्त करता हूं। वहीं उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम डाटा प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास वेपन भी है, हमारे पास डंडा भी है। यदि आवश्यकता होगा तो उसका विधिक उपयोग भी किया जाएगा। आगे क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुने। अवश्य किया जाएगा। इसके लिए धर्म गुरुओं वगैरह से भी आप लोग पुलिस बातचीत कर रही है? जी, लगातार हमारी चर्चा सभी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हो रही है, जिसमें विभिन्न धर्म गुरु भी हैं और उनके द्वारा भी लगातार चीजें अपील की जा रही हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और प्रदेश का माहौल खराब ना हो। हमने देखा पुलिस कभी किस तरीके का अगर कोई सेंसेशनल या कोई संवेदनशील मामला आता है तो हमने देखा कई बार पुलिस बल कई जगहों पर जाकर के लोगों को समझाने का भी काम करते हैं पहले से, ताकि कोई अव्यवस्था ना फैले या कोई अराजक स्थिति ना हो। क्या इस तरीके का भी कोई पहले से तैयारी किया जाए धर्म गुरुओं के साथ? आप खुद भी देखें, अभी किसानों का आंदोलन अन्य प्रदेशों में चल रहा है। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो। शासन ने कल ही उनके लिए एक बहुत बड़ी योजना का अनाउंस किया है। उनके कुछ बिजली बिल माफ होने की चीजें की गई हैं। तो शासन के द्वारा भी लगातार चीजों को देखा जा रहा है। सबके हित को देखते हुए जनहित में कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति इस माहौल को अगर गड़बड़ करने की कोशिश करेगा या उपद्रव करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ बहुत ही कड़ाई से डील किया जाएगा। चुनाव को देखते हुए किसी तरीके की हम कह सकते हैं कि कोई ढिलाई नहीं करेगी पुलिस, पूरी तरीके से अलर्ट है। कोई चुनौती आप नहीं देखते? ये एक बड़ा आयोजन है और हम उस चुनौती को स्वीकार करते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने 2022 के भी चुनाव कराए थे और उसमें कोई एनसीआर भी कायम नहीं हुआ था। लोकल बॉडीज के चुनाव हुए, अर्बन बॉडीज के चुनाव हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो ब्लॉक प्रमुख इत्यादि के होते हैं वो भी हुए, लोकसभा के भी चुनाव 2019 में हुए थे। तो वो चीजें पूरी तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराई जाएगी, जैसा कि माननीय चुनाव आयोग के निर्देश। चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अगर सीएए और एनआरसी लागू होता है तो इसके लिए हम सभी धर्मगुरु से संपर्क बनाए हुए हैं। हम चुनाव के मद्देनजर और संसाधनों और जैसे जनशक्ति और उपकरणों को भी अपडेट कर रहे हैं। अभी राज्य में निवेश का माहौल है। हमारे एज ऑफ ड्यूज
बिजनेस में सुधार हो रहा है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करने दिया जाएगा जिससे राज्य की छवि पर असर पड़े। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।